Good afternoon, good afternoon. मोक्षिका, शशांक, अक्षत, दर्शन, आचर, यशोधरा, आदित्य, पुष्कर, दानीश, आदित्य त्रिपाठी, वंश, अर्णव, हिमांशु, दिव्यांश, अलवीना, युक्ता, कुहू, रितेश. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. कैसे हैं सब लोग? वेरी गुड. चलो शुरू करें. अब हम डायरेक्ट आ रहे हैं जहां पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था. आइए शुरू करते हैं. तो मैं आपको दे रहा हूं एक फोर्स 3 न्यूटन इन ईस्ट, दूसरा फोर्स है 5 न्यूटन इन नॉर्थ. फाइंड F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर. करिए, फाइंड आउट करिए सब लोग. दो फोर्स दिए हैं, दोनों एक साथ लगाइए और रिजल्टेंट बताइए. बच्चे बोल रहे 4 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट. गलत. 8 बोल रहा है गुरवीर. गलत. गुरवीर बेटा सेम डायरेक्शन नहीं है ना, तो 8 नहीं होगा. अक्षत का सही लग रहा है. अलवीना, नॉर्थ ईस्ट नहीं आएगा इसका. एंगल निकालना पड़ेगा दोस्तों. नॉर्थ ईस्ट सिर्फ तब बोलते हैं जब 45 डिग्री पे हो. वेरी गुड. आंसर क्या सही है? दिव्यांश तुम्हारा गलत है आंसर. नहीं, बहुत बच्चों का गलत आ रहा है. देखो बच्चों, पहले तो हम बनाएंगे कैसे. 3 न्यूटन इन ईस्ट मतलब किधर? ये रहा 3 न्यूटन इन ईस्ट. 5 न्यूटन इन नॉर्थ मतलब किधर? ये रहा 5 न्यूटन इन नॉर्थ. अब हमको क्या करना है? अब हमको पैरेललोग्राम लॉ लगाना है. क्या बोलता है पैरेललोग्राम लॉ? पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए. इसके पैरेलल ये लाइन आएगी और इसके पैरेलल ये लाइन आएगी. क्लियर? अब जो कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल है, यहीं से स्टार्ट होता हुआ डायगोनल, ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा. रिजल्टेंट किसको बोलते हैं? जो दोनों फोर्स को ऐड करने पे मिले. रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स. आइए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम से देखो, ये 5 है तो ये भी 5, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल 5. हमको ये चाहिए दोस्तों. ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल नहीं है. ध्यान से देखो, बेस है 3, परपेंडिकुलर 5 है, तो हाइपोटेन्यूस कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम से? 25 और 9 34. तो हाइपोटेन्यूस आएगा √34.
और ये एंगल थीटा, देखो tan थीटा कितना बताओ, tan थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/3। क्या ये कोई आपका स्टैंडर्ड एंगल है? नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/3, बस ऐसे लिखना सीखो अभी। तो जो नेट फोर्स आया रिजल्टेंट, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? नेट फोर्स आया उसके बारे में क्या बोलोगे? तो रिजल्टेंट इज √34 न्यूटन एट एंगल tan इनवर्स 5/3। एंगल किससे बन रहा है? एक्स एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल से। तो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये हुआ कंप्लीट। क्लियर? ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कितना, √34, डायरेक्शन tan इनवर्स 5/3 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। क्या बोल रहे हो बेटा दर्शन, समझ नहीं आया? ओके, नेक्स्ट अगला सवाल। बच्चों नॉर्थ ईस्ट तब बोलते हैं जब 45 डिग्री होता। 45 डिग्री नहीं है ना बेटा, इतना एंगल है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो। और tan इनवर्स 5/3 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे की कहानी देखो। अगला सवाल, F1 वेक्टर आपको दिया है 10 न्यूटन इन ईस्ट, F2 वेक्टर आपको दिया है 20 न्यूटन इन नॉर्थ। जल्दी से मेरे को रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, जल्दी बताओ, ये सबका सही आना चाहिए आंसर। हाँ, यशस्वी फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल सकते हो, बिल्कुल। जल्दी करें सब लोग। वेरी गुड, सही आ रहा है आंसर। शशांक बेटा तुम्हारा गलत है। आ जाओ, वेरी गुड, शाबाश। तो ओरिजिन से बनाएंगे, 10 न्यूटन ईस्ट में, 20 न्यूटन नॉर्थ में। ठीक है, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, इसके पैरेलल ऐसे, इसके पैरेलल ऐसे। फिर जो रिजल्टेंट होगा वो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग डायगोनल, ये वाला। ठीक है, अब देखो ये लेंथ है 10, ये लेंथ कितनी होगी, तो इसके पैरेलल ये 20 होगी। तो कैसे निकालूं मैं, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। रिजल्टेंट का स्क्वायर आ रहा है 500, यानी ये आ रहा है बच्चों √500। तो ये आएगा 10√5 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एंगल, एंगल थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा आ गया 2, तो थीटा लिखोगे tan इनवर्स 2। क्लियर? तो रिजल्टेंट क्या आया, रिजल्टेंट आया 10√5 मैग्नीट्यूड का एट एन एंगल tan इनवर्स 2 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? कुछ डाउट है पूछो।
हाँ धवल, वैसे भी लिख सकते हो जैसा सीखा था। हाँ हाँ, ये एंगल किससे बन रहा है? ये एंगल ईस्ट से बन रहा है, तो लिख सकते हो tan इनवर्स 2 फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी लिख सकते हो इसको, बिल्कुल। वो हमको देखना पड़ेगा ऑप्शन में जो आता है वो किस तरीके से आ रहा है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अभी हम एंगल निकालना और मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं। ओके गुड। मोक्षिका बेटा, ये हॉरिजॉन्टल ही तो है। वर्टिकल मतलब सीधी खड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली लाइन। एक्स एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल। आ जाओ आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट। अब देखें कितने बच्चे सही बताएंगे। तैयार हो बेटा? ये जो चीज आने वाली है कोई नई चीज नहीं आने वाली है आपके सामने, बट फिर भी देखते हैं कितने बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं। आओ देखे भाई कितने बच्चे अपना दिमाग यूज कर पा रहे हैं, कितने बच्चे रिलेट कर पाएंगे क्लासेस को। वेरी गुड, तैयार, स्टार्ट। F1 50 न्यूटन इन ईस्ट, F2 20 √2 न्यूटन in north east direction. Find value of resultant, यानी इन दोनों का एडिशन। फाइंड, देखिए कितने बच्चे सही बता रहे हैं। 'करिए नेट फोर्स बताइए। तनीषा बोल रही 10√53, मृणालिनी 10√33, पुष्कर 10√43, 10√35। तनीषा का एंगल है tan इनवर्स 2/7, अनंत 10√53, 10√17 कुहू, 10√35, 10√33, 10√45। आ जाओ, ये तो बहुत सारे ऑप्शंस बन गए हमारे पास। 10√17, 10√29, कहां से ला रहे हो इतने ऑप्शन? टेन रूट 41 है एक ऑप्शन। आइए इसको करते हैं, देखिए बच्चों को कुछ याद आता है कि नहीं। कुछ ही बच्चे हैं जो सही जवाब बता रहे हैं। आइए आगे चलते हैं।
तो पहला वेक्टर क्या था 50 न्यूटन इन ईस्ट, दूसरा वेक्टर क्या था 20√2 इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री। फिर पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग जो डायगोनल है ये वाला, ये जो डायगोनल है बेटा, ये डायगोनल इज आपका रिजल्टेंट। अब इस डायगोनल की वैल्यू कैसे आएगी, आ जाओ, यही हमने किया था पिछले 2 क्लास से, यही तो कर रहे हैं। याद करो डिस्प्लेसमेंट वाला सवाल, लाइट चली गई थी हमारे यहाँ, याद आ रहा है, यही तो वो सवाल था, सेम डेटा यूज किया हमने। देखो ये 20√2 है, तो इसके सामने वाली साइड कितनी होगी 20√2, इसको मान लीजिए आप आई, इसको मान लीजिए आप एफ, क्लियर, ये आई ये एफ, आपको ये डिस्टेंस चाहिए। आप देखो यहां से परपेंडिकुलर डालो और ये ट्रायंगल कंप्लीट करो, ये पॉइंट अपन नाम दे देते हैं ए, ये नाम दे देते हैं बी, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, क्लियर, तो परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या करोगे, कैसे निकालोगे परपेंडिकुलर और बेस, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, कैसे यूज करोगे, तो cos 45 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 20√2, तो जो बेस आएगा वो आएगा 20√2 इंटू कॉस 45 1/√2, यानी √2 कैंसिल, बेस आएगा 20, परपेंडिकुलर कितना आएगा sin 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 20√2, इसको सॉल्व करो, परपेंडिकुलर भी आएगा 20। अब देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देख पा रहे हो क्या, ट्रायंगल कौन सा एफ बी आई, ठीक है, एफ बी आई ट्रायंगल, तो ये एफ बी आई, आई एफ कौन है आपका रिजल्टेंट, परपेंडिकुलर एफ बी कितना है 20, आई बी कितनी है पूरी पूरी 50 और 20 70 70, और कीजिए रिजल्टेंट बताइए। प्रथम सुखीजा बोल रहा है एक्सप्लेन इट वंस अगेन, प्रथम बेटा यही तो पढ़ा रहा हूँ 2 क्लास से, 1 क्लास पहले यही तो बताया था इस हफ्ते की पहली क्लास में। वेरी गुड दर्शन, वेरी गुड, अब सबका सही आंसर आ गया है। शशांक बेटा फिर से, यशवर्धन यशोधरा, नॉर्थ ईस्ट नहीं है, 45 डिग्री एंगल नहीं है, रिजल्टेंट का एंगल निकालना पड़ेगा आपको। आ जाओ आगे चले, आइए, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू 70 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट 5300, यानी 10√53। और एंगल कैसे निकालेंगे, ये थीटा, देखो एफ बी आई ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ये थीटा है ना, वो जगह कम थी इसलिए छोटा बनाया है, सेम ट्रायंगल। आधे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो रहे, सर ये तो बड़ा था ट्रायंगल छोटा कैसे हो गया, अरे जगह कम थी बेटा, बड़ा बनाओ क्या उसको फिर से,
फिर से बनाऊं क्या उसको ट्रायंगल को? ओके ओके, आ रहा है समझ में सबको? ठीक है, तो देखो ये जो एफ आई आई एफ जो आई बी से एंगल बना रही है वो बोल रहे हैं थीटा, अल्फा बोल देते हैं, चलो उसको अल्फा। ठीक है, तो अल्फा बताओ कितना हुआ? तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर 20 अपॉन बेस फुल 70 यानी 2/7। तो अल्फा कितना हो गया? tan इनवर्स 2/7 यानी रिजल्टेंट कितना है आपके पास? 10√53 न्यूटन एट एंगल tan इनवर्स 2/7 विथ हॉरिजॉन्टल। कितना एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से? क्लियर है बच्चों ये? ये कहां पढ़ाया था बताओ? मैंने डिस्प्लेसमेंट में बताया था ये सेम सवाल। आ रहा है समझ में? इसीलिए मैंने आपको वो सवाल बताया था क्योंकि मैं ये सिखाना चाहता था। गुड, हटा रहा हूं मैं इसको। आइए, हटा रहा हूं मैं इसको। आइए, अब देखो दो वेक्टर आपको दिए, इनको ऐड करना है। ये पहला वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर बी एंगल थीटा पर। ठीक है, इसको जोड़ोगे कैसे? कैसे जोड़ोगे? सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ से दोनों को टेल टू टेल जोड़ेंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी। सबसे पहले टेल टू टेल जोड़ेंगे। ये ए, ये बी, देखो ये एंगल थीटा है। अब क्या करेंगे? पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे और इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे। फिर रिजल्टेंट कौन होगा? कोरेस्पॉन्डिंग डायगोनल, ये वाला, ये रिजल्टेंट हो गया। अब ये वाली लेंथ है बी, तो ये वाली लेंथ बताओ बेटा, ये भी बी होगी। ये कंप्लीट एंगल है थीटा, तो ये एंगल बोलो। देखो सेम ही तो है ये दोनों एंगल, ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा, तो थीटा। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ये नाम दे देते हैं इसको आई, इसको नाम दे देते हैं एफ, ये कैपिटल ए दे देते हैं, ये कैपिटल बी। सॉल्व करो, फाइंड वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। करो सब लोग, फॉर्मूला डिराइव करो, फाइंड वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। फॉर्मूला डिराइव करना है वही जो हमने किया था। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। कई बच्चों का आ गया। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। मोक्षी का कुछ डाउट है क्या? ओके, वेरी गुड। अमिताभ, विधान अमिताभ शर्मा, बिल्कुल सही जवाब है आपका।
शुभम पवार बेटा ध्यान से देखो, गलत आया था तुम्हारा। 7 का स्क्वायर 49 होता है शुभम। आ जाओ, तो फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा देखो, ये हो गई बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस कैसे निकालेंगे, लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस स्मॉल b, तो बेस आ जाएगा b cos थीटा, फिर sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है b। ये छोटे ट्रायंगल की बातें चल रही हैं, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा b sin थीटा। परपेंडिकुलर कौन है दोस्तों, FB, FB की लेंथ आई है, और बेस कौन है, AB, AB की लेंथ आई है। जल्दी से लिख लो, ये फिर हटाओगे। आ जाओ आगे चलते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। फिर नेक्स्ट, जो ट्रायंगल बना फिर वो ट्रायंगल क्या बनेगा देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये आई एफ इज रिजल्टेंट, और ये परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, और बेस कितना हो गया देखो पूरा, ये था ए, ये बी कॉस थीटा, जोड़ के पूरा हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हम पहले ही कर चुके हैं, क्या कुछ याद आ रहा है क्या। तो रिजल्टेंट सॉल्व करके आएगा होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूला के बारे में मैंने एक चीज बोली थी डिराइव करने से पहले, क्या बोला था कोई बताएगा क्लास में, क्या बोला था इस फॉर्मूला के लिए मैंने, बताओ क्या बोला था इस फॉर्मूले के लिए मैंने। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोला था, वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही, बहुत जगह यूज होगा। ये हमने आपको बोला था फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये। वेरी गुड, ये फॉर्मूला रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए ये आर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, देखो आर इज वैल्यू ऑफ, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। और ए और बी क्या है, ए और बी मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, वैल्यू है दो वेक्टर्स की, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। और थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी। देखो इसको अच्छे से, हाँ बिल्कुल, प्रथम प्रथम पूछ रहा है, इससे पहले वाले सवाल में अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला डालता तो आंसर आ जाता क्या, बिल्कुल प्रथम, एकदम सही आंसर आता तुम्हारा। बस बेटा अब डायरेक्शन निकालेंगे पीयूष, आओ अब हम एंगल निकालेंगे। ये आर क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ए क्या है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल।
अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, ये मैं हटा देता हूं। हटा दो भैया फॉर्मूला, लिख लिया ना अच्छे से। आइए अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ रिजल्टेंट का एंगल चाहिए। रिजल्टेंट यानी ये वाली लाइन, इसका एंगल यानी ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो गया, अल्फा। क्लियर? तो ये जो अल्फा एंगल है ये चाहिए हम, है ना। आ जाओ। तो इसके लिए देखो आप, तो ये जो ट्रायंगल है आई एफ और ये बी, एफ बी आई जो ट्रायंगल बनाया हमने एफ बी आई, इसका जो ये एंगल अल्फा है वो ये अल्फा। तो यहां से tan अल्फा का फॉर्मूला लिखिए, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये tan अल्फा का फॉर्मूला लिखिए। लिख लिया अच्छे से? आ जाओ। हाँ tan इनवर्स में लिख सकते हो बिल्कुल, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर नंबर डालेंगे तो tan इनवर्स में लिख देंगे बिल्कुल। तो अल्फा किस किस के बीच का एंगल है पहले तो ये बताओ। तो अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर, पहले वेक्टर के साथ एंगल है अल्फा, रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। और थीटा क्या है दोस्तों, थीटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रखना बच्चों, स्कूल में आता है ये डेरिवेशन में, और tan अल्फा का याद रखना है। तो देखो कैसे, ये ए ये बी, ठीक है, ये दो वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा, और रिजल्टेंट कहाँ होगा, रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा पैरेललोग्राम लॉ से, और रिजल्टेंट और पहले वेक्टर का जो एंगल है वो है अल्फा। तो अल्फा छोटा एंगल है, ठीक है, थीटा बड़ा एंगल है। नहीं अक्षर कुछ भी हो सकता है। आओ लिख लिया बच्चों, मैं हटा रहा हूँ ये पूरा, अब सवाल करेंगे। आइए अब सवाल करेंगे। चलो आपको दिया है आर वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो दोस्तों दो वेक्टर का एडिशन है, वेक्टर एडिशन से हम क्या निकालना चाहते हैं, वेक्टर एडिशन से हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, वेक्टर एडिशन से हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। आ जाओ, अब आपको दिया है मॉड F1, मॉड F1 मतलब F1 की वैल्यू कितनी है, F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, वो आपको दिया है 5 न्यूटन। मॉड F2 आपको दिया है 5 न्यूटन, ठीक है, आपको बोला है फाइंड रिजल्टेंट if angle between F1 vector and F2 vector is 0 डिग्री, पहला ऑप्शन करो, आंसर बताओ।
0 डिग्री पे रिजल्टेंट बताइए। रूपांशु बेटा गलत है तुम्हारा। वरुण साहू बिल्कुल सरासर गलत है एकदम। समर गुप्ता बिल्कुल गलत। रवीना बेटा बहुत गलत, बहुत गलत। वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। शुभांशु शर्मा कुछ ज्यादा ही जीरो है तुम्हारे साथ। आ जाओ, आ जाओ। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए कौन है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 5 है, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 और cos 0। बच्चों cos 0 1 होता है। 25 प्लस 25 प्लस ये कितना हो गया 5 5 25 इंटू 2 50 और cos 0 1 है। 25 25 50 50 50 रूट 100 यानी 10। 10 है इसका आंसर। अरे बाप रे, 10 रूट 13 किसका है? नहीं बेटा, वो बिल्कुल गलत है। आओ नेक्स्ट। अब रिजल्टेंट बताओ। F1 F2 यही है। एंगल बिटवीन चेंज कर रहा हूं। इफ एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज 90 डिग्री, करो जरा। फाइंड आर इफ एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज 90 डिग्री। गलत। जीरो कैसे आ रहा है? इतना फेवरेट है क्या तुम लोगों का जीरो? हाँ सर, जीरो एकदम फेवरेट है, मन हमको हर एग्जाम में जीरो चाहिए। अब आ रहा है सही बच्चों का। आइए आगे चलते हैं। बस इसी फॉर्मूला में थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है बच्चों? जीरो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा, बचेगा क्या? रूट 50। यानी इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप 5 रूट 2। इसको लिख सकते हो आप 5 रूट 2। अच्छे से नोट डाउन करना। हाँ बेटा, आदित्य मिश्रा पहुंच रहे हैं आपके मैसेज। सभी के पहुंच रहे हैं। एंगल बाद में निकालेंगे। अगला चलते हैं। अब अगला 120 डिग्री एंगल है, 120 डिग्री। अब बताओ रिजल्टेंट की वैल्यू। बिल्कुल अक्षर दशों अभी सिखाऊंगा मैं वो। अब 120 डिग्री के लिए आंसर बताइए, 120 डिग्री के लिए। रिजल्टेंट इफ F1 एंड F2 के बीच में 120 डिग्री है, तो इसके लिए आपको cos 120 निकालने आना चाहिए। हाँ, अब सही आ रहा है बच्चों का। रूपांशु पाटीदार ये भी गलत जवाब। मंदिर बेटा तुम्हारा भी गलत है। आयुष पटेल फिर से जीरो। सर मैं तो हर सवाल का आंसर जीरो लिख देता हूँ, किसी ना किसी का तो होगा ही।
नहीं बेटा आयुष, ऐसे नहीं चलता है जीवन। आंचल कुमावत, तुम तो अलग लेवल पे अलग आंसर दे रहे हो। आओ आगे चले। तो cos 120 डिग्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। cos 120 कैसे निकालेंगे? इतनी जल्दी भूल गए बच्चे, इतनी जल्दी भूल गए बच्चे, अभी कराया था ये। इसको लिखेंगे cos 90 प्लस 30। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव 90 पे ये साइन में बदल जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस हाफ। तो cos 120 इज माइनस हाफ अंडर रूट, ये हो गया 25 प्लस 25 प्लस ये देखो 50 और ये आ रहा माइनस हाफ। तो 50 इंटू माइनस हाफ कितना बचेगा? ये बचेगा अंडर रूट 25 प्लस 25, ये हो जाएगा माइनस 25। तो ये कट जाएंगे, बचेगा अंडर रूट 25 यानी 5 न्यूटन बचेगा। ये आंसर है 5। बिल्कुल सही स्नेहा, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही पढ़ रहे हैं। आ जाओ अगला सवाल। फाइंड रिजल्टेंट इफ एंगल बिटवीन f1 वेक्टर एंड f2 वेक्टर इज 180 डिग्री दिया है एंगल। अब बताओ रिजल्टेंट कितना होगा? ठीक है, अब सबका सही आ रहा है। जो पिछली बार जीरो दे रहे थे वो तो दे ही नहीं रहे आंसर। अबे अभी जब जीरो आया तो तुम लोग गायब हो गए। जीरो है अब आंसर, जीरो। cos 180 होगा -1, ये सीखा है हमने इसकी वैल्यू। तो जब आप यहाँ पे रिजल्टेंट के फॉर्मूला में cos की जगह cos 180 डालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 25, ये -1 है तो -50, यानी जीरो आ गया रिजल्ट, यानी रिजल्टेंट जीरो आ गया। प्रथम खुश हो गया कि फाइनली मेरा आंसर सही हो गया, जीरो। घर में बोल रहे हाँ जीरो। हाँ बेटा मणि, निकाल सकते हो तुम ऐसे। डायग्राम दिखाता हूँ अक्षर। आ जाओ। तो रिजल्टेंट जीरो का मतलब क्या हुआ? आ जाओ सारी बातें समझते हैं एक बार फिर से। हर एक के डायग्राम देखते हैं। F1 का मैग्नीट्यूड दिया था 5, F2 का मैग्नीट्यूड दिया था 5। ठीक है, पहला पूछा था एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे होगा एंगल? जब दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी एक ही ब्लॉक पे 5 मान लो इधर है तो दूसरा 5 भी इधर है, तो देखो दोनों में सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट जोड़ सकते हो आप।
10 आएगा, तो यही रिजल्टेंट है। ठीक है, दूसरा हमने देखा था 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब एक मान लीजिए इधर है, दूसरा इधर है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? पैरेललोग्राम लॉ से बनाएंगे तो इधर आएगा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई? याद से देखो, अभी आई थी 5√2। ठीक है, वीडियो लैग हो रहा है क्या? क्या वीडियो क्लियर नहीं है? ओके ओके। बस वापस शुरू करें। क्या अभी वीडियो सही है? ओके गुड। वापिस आ रहे हैं, तो हम थे 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर दोनों फोर्स लगे, यानी एक मान लो ईस्ट तो दूसरा नॉर्थ, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, कितना? 5√2। तीसरा अपन ने क्या सीखा? 120 डिग्री, 120 डिग्री। इसका डायग्राम देखना बच्चों कैसे है। तो एक 5 इधर, तो दूसरा 5 120, ये 90 है, 120 इधर। ठीक है, ये 120 डिग्री हो गया पूरा एंगल। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? पैरेललोग्राम बनाओगे तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा। कितना आया था आपका रिजल्टेंट? 5 भी आया था। ठीक है, आपका 5 भी आया था। ये डायग्राम बनाओ 120 डिग्री का। फिर अगला हमने सीखा था 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब होता है दोस्तों एंटी पैरेलल वेक्टर, यानी एक 5 इधर तो दूसरा 5 इधर, यानी एक डब्बे पे दो फोर्स, एक इधर एक इधर, ऐसे। 180 डिग्री मतलब ये एंगल हो गया 180। ठीक है, तो एक ब्लॉक पे कैसे मार रहा है, कैसे मार रहा है? बराबर फोर्स से। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट कर रहे हैं। तो नेट में रिजल्टेंट क्या हो गया? 0, कैंसल आउट हो गए।
तो ब्लॉक पर नेट फोर्स 0, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही, लॉजिकली 0। पूरा फिजिक्स ही लॉजिकल है। प्रथम प्रथम काफी खुश है 0 देख के आंसर, उसने हर सवाल का जवाब 0 दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले एग्जांपल देखते हैं। यानी समझिएगा, जब आपने एक फोर्स दूसरे से जुड़ा, यानी ये 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर एक और 5 मैग्नीट्यूड के वेक्टर से जुड़ा, तो इसका आंसर 10 भी आया, 5√2 भी आया, 5 भी आया, 0 भी आया। तो 5 और 5 जुड़ के इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये है वेक्टर एडिशन बेटा। अगर 5 और 5 स्केलर होते तो उनका सम हमेशा 10 ही आएगा, लेकिन ये वेक्टर्स हैं, इनके डायरेक्शन पर निर्भर करेगा, इनके बीच के एंगल पर डिपेंड करेगा कि इनको जोड़ने पर नेट क्या बन रहा है। ठीक है, इनको जोड़ने पर नेट रिजल्टेंट क्या आ रहा है, नेट वैल्यू क्या बन रही है, वो डिपेंड करेगा इनके डायरेक्शंस पर। ये है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम सीख रहे हैं। आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। आइए अब देखो आगे चल रहे हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हम बोल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कब आएगी। ठीक है, तो आर में आ रहा है cos थीटा। तो जब cos थीटा सबसे बड़ा होगा तब रिजल्टेंट सबसे बड़ा होगा। तो व्हेन cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, cos थीटा की मैक्सिमम 1 कब होती है, जब थीटा 0 डिग्री यानी पैरेलल वेक्टर्स। तो थीटा 0 रखें तो क्या आएगा, ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। तो ये तो आइडेंटिटी बन गई, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और देखो अंडर रूट लोगे तो आपको मिलेगा ए प्लस बी। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आ सकता है ए प्लस बी। श्रुति क्या अभी विजिबल हूं मैं। विजिशु बेटा, दो वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 180 से छोटा या 180 रहेगा। 0 से 180 होता है विजिशु। पीयूष जैन जो पढ़ा रहा है उस पर तो ध्यान दो पहले। आओ आगे चलते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई ए प्लस बी। अब हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम कब आई वैल्यू, जब cos थीटा मिनिमम हो यानी -1। कब, जब थीटा 180 डिग्री हो यानी एंटी पैरेलल वेक्टर्स में। तो ये हो जाएगा -1। तो ये आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो जो रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी a माइनस बी, या फिर ये b माइनस ए भी हो सकता है। जो भी बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर देंगे, a माइनस बी या फिर b माइनस ए।
आओ तो आगे चलते हैं। तो अभी हमने रिजल्टेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सीखी। यानी अगर मैं लेट से 5 और 5 के दो वेक्टर जोड़ेंगे तो इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या आ सकता है? a प्लस बी जोड़ो यानी 10। मिनिमम रिजल्टेंट क्या आ सकता है? माइनस करो a माइनस बी 0। यानी जो रिजल्टेंट है वो 10 से 0 लाई करेगा 5 और 5 के लिए। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट कभी 20 आ सकता है? नहीं, मैक्सिमम 10 है तो 10 से ज्यादा नहीं आएगा। आइए, जैसे मैं मान लू 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर, 3 का वेक्टर प्लस 4 का वेक्टर, मैग्नीट्यूड 3 मैग्नीट्यूड 4, इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा? a प्लस बी 7। और मिनिमम रिजल्टेंट बोलो कितना होगा? नहीं, -1 नहीं बोलेंगे, हमेशा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव बताते हैं। तो 4 माइनस 3 करेंगे यानी 1। तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 1। हाँ अक्षर, 0 डिग्री मतलब पैरेलल। बिल्कुल सही आयुष। आइए आगे चलते हैं। चलो बताओ मेरे को, एक वेक्टर है मान लीजिए, ऐसा बना देते हैं। ये वेक्टर है 3, ठीक है, इंक्लाइंड है, टेढ़ा है, ठीक है, ये टेढ़ा है वेक्टर 3, ठीक है। एक वेक्टर ऐसा है 5, ठीक है, इनके बीच का एंगल बोलो कितना ले लें? 60 डिग्री ले लेते हैं। फाइंड रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा? सही है आयुष, रिजल्टेंट बताओ इनका कितना आएगा 3 और 5 का? 60 डिग्री पर है। √39। अरे √49 कि √39? क्या कर रहे हो? आ जाओ, √a² यानी 5 का स्क्वायर। अच्छा, ए किसको मानो बी किसको मानो? अभी तो किसी को भी मान सकते हो ए बी, ठीक है। तो मान लो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू cos 60, करेक्ट। ये कितना आ गया देखो, ये 9 प्लस 25, cos 60 होता है हाफ, तो 2 कट जाएगा तो 3 बाई 15। तो 25 प्लस 15 कितना आ रहा है? 25 प्लस 15, अरे 39 कैसे आ रहा है? 69 आ गया, 64 आ गया। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा? अंश वीडियो क्लियर है अभी? तुम अपना नेटवर्क चेक करो थोड़ा बेटा। बच्चों को जोड़ना नहीं आ रहा है? बच्चों 25 और 15 देखो कैसे जोड़ते हैं। 5 और 5 10, एक उधर 40 और 9 कितना हो गया? 49। सही है ना? √49 यानी 7। आओ, अब इसका पैरेललोग्राम लॉ कैसा बनेगा? देखो, इसके पैरेलल
यहां से ऐसी लाइन और इसके पैरेलल यहां से ऐसी लाइन। ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट। उसके बाद यहां से ये जो आया रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी आई? 7। हमें बेटा 60 डिग्री ना, cos 61 होता है। ठीक है, cos 61 होता है, सॉरी हाफ होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है ना मैन, cos 60 प्लस हाफ होता है, cos 60 नेगेटिव नहीं होता है, प्लस हाफ होता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, cos 60 होता है 1/2 प्लस हाफ। चलो, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि रिजल्टेंट का 3 से एंगल बताओ अल्फा, बताओ जरा, फाइंड एंगल अल्फा ऑफ द रिजल्टेंट। तो हमने सीखा अल्फा का फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि ए किसको मानूं और बी किसको मानूं। तो जिससे एंगल पूछा हो, किससे एंगल पूछा है? 3 से। तो जिससे एंगल पूछा हो उसको ए मानेंगे। तो ए मान लीजिए 3 को, बी मान लीजिए 5 को, एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री थीटा। रखो वैल्यू, बताओ कितना आ रहा है? 5 साइन 60 अपॉन 3 प्लस 5 कॉस 60। बताइए क्या आ रहा है? 5√3 अपॉन 11, ये आ रहा है टेन अल्फा। ठीक है, तो अल्फा आ गया कितना? टेन इनवर्स 5√3 अपॉन 11। देखो एक बार सब लोग, आ गया दोस्तों? किसी को कुछ डाउट है पूछो। तो ए किसको मानना है? जिससे रिजल्टेंट का एंगल पूछा हो वो ए लेना। कुछ डाउट है पूछो। हाँ, करके मैंने cos 60 को 1/2 रखा है ना, उससे सॉल्व करके ये है। बस इसने यहाँ अभी रिजल्टेंट और 3 के बीच का एंगल पूछा है। रूपांशु को समझ नहीं आया कैसे आया। रूपांशु बेटा एलसीएम लिया है, एलसीएम। आ जाओ एक बार कर लेते हैं। 5 साइन 60 यानी 5 इंटू √3/2 होल अपॉन 3 प्लस 5 इंटू 1/2। तो ऊपर क्या है न्यूमरेटर में? 5√3/2 न्यूमरेटर होल अपॉन, ये एलसीएम दिया है 3 प्लस 5/2, 2 उधर मल्टीप्लाई करो तो आपको 11/2 मिलेगा। ये 2 2 कट जाएगा, आपको मिलेगा 5√3/11। सॉल्व करना है एक बार दोस्तों। रूपांशु आया क्या समझ में? समझ आ गया रूपांशु तो यस सर लिख दो। डन। चलो, हमारा टाइम हो चुका है, अभी के लिए इतना ही। 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास होगी। चलो बाय दोस्तों, बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।